हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के साथ जो उनके लाइफ में पेशेंट देखते वक्त उनके जो एक्सपीरियंसेस है, जो अंदर की बातें हमें पता नहीं रहती, वो हम रिवील करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपके कोई पेशेंट थे, उनके यहाँ पे कुछ पीपल का पेड़ था और उनकी प्रेगनेंसी का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो कैसे कोरिलेट करता है? ऐसी कुछ बातें होती है? तो अर्चना जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आज हम डायरेक्टर्स करके बात करें लोगों के सामने, बट आई डोंट नो फॉर्चुनेटली कैसे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी है। तो आपने ये रियल लाइफ स्टोरीज मेरी देखी हुई है, इसलिए आज मैंने सोचा कि चीज़ें सामने लाई जाए। मुझे अभी भी याद है कि वो जो लेडी थी, बेसिकली इनफर्टिलिटी की केस। अब मेरी एज उतनी नहीं थी, हम नए नए प्रैक्टिस में आते हैं, हम काफ़ी चीज़ें करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली कि इनफर्टिलिटी की केस जब आपके पास आती है, आप उसमें हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जो हर डॉक्टर करता है, नॉट अ बिग डील। हमने भी की। जब एज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड एज अ आयुर्वेदाचार्य हम जब उसकी नाड़ी देख रहे थे ना, तो एक चीज़ ज़रूर पता चली कि ये नाड़ी ना नॉर्मल नाड़ी की तरह नहीं थी, इसमें कुछ तो चेंज है, उसका ऑरा ठीक नहीं है। जब वो लेडी मेरे सामने आके बैठी, उसका हस्बैंड आके, दोनों भी अफेक्टेड है। दोनों में झगड़ा नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना घर में सास ससुर है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड ओरा पूरा नेगेटिव दिख रहा है। आपको किस तरह ओरा कैसे पढ़ते हो, या उसकी भी साइंस अभी सामने आ चुका है, उसके बारे में जरूर एक आध पॉडकास्ट से बात करेंगे। बट अब तो मैं जो देख रहा था ना, एक नेगेटिव ओरा, उसके बाद नाड़ी में भी जो बड़ा हुआ उनकी तीक्ष्णता, पित्त, नाड़ी हर 3 सेकंड में चेंज हो रही थी, जिसके बारे में ग्रंथ में भी ज्यादा बात नहीं की गई है। ये सब चीजें ना किसी और तरफ ले जा रही थी। हम चाहो नहीं चाहो, पर हम जब हमारी प्रैक्टिस करते तो हर चीज साइंस और शास्त्र के हिसाब से जाती ही है, ऐसा नहीं। इसलिए आचार्य चरक की वो स्टेटमेंट मुझे उस दिन याद आ रही। एक वैद्य जो होता है, वैद्य ने आज के हम डॉक्टर्स, एक वैद्य को बहुशास्त्राना मतलब मल्टीपल साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और तब मुझे याद आ गया कि यहाँ पे जो ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म, इन शास्त्रों की जो पढ़ाई थी, ये काम में आने वाली थी। नो डाउट हमने उनका रेगुलर पंचकर्म कराया है, दोनों का वमन हुआ है प्रॉपरली, सब ठीक चल रहा है, नाड़ी नॉर्मल आ चुकी है, हम भी खुश हैं। पता नहीं क्यों, पर अभी भी ओरा पॉजिटिव नहीं है, घर में कुछ अनबन है। स्टिल नाड़ी नॉर्मल आने के बाद एक दिन मुझे कॉल आता है कि सर, वाइफ को चक्कर आ रहे एंड उसका सर इतना पकड़ लिया है कि वो बात तो नहीं कर रही है, पर इसी समय पे ना, अर्चना जी आपको याद है कि वो जब कॉल आया था तब आप भी वहां पे थी, हम घर पे ही थे, अभी चाय पी रहे थे सुबह की। तो उन्हें इतना हेडेक हो रहा था कि वो मुंह से अ तक नहीं निकाल पा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में जबकि हम उनका वमन कर चुके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डॉक्टर्स की आ जाती है। तो मैंने टाइम वेस्ट किए बिना चाय वैसे ही रख के मैं चला गया था, जो भी आपको याद होगा, राइट। मैं चला गया वहां पे, उनका घर का एड्रेस लिया, घर के यहाँ पहुंचा, और जब मैंने घर में एंट्री की, जब हम पेशेंट का ऑरा देख सकते तो जरूर हम वास्तु का भी ऑरा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये फील करते समय जो वहां पे जो निगेटिव एटमॉस्फेयर था वो काफी हद तक ज्यादा था। घर पे एंट्री करते ही मेरी एक तस्वीर के ऊपर आंखें टिक गई। फिर भी वक्त जाया नहीं करना था। आपको आज भी याद होगा, क्योंकि मैं अकेले जाने की, इसमें साथ में एक लेडी असिस्टेंट होना बहुत जरूरी था। अभी क्लिनिक सुबह का ओपन नहीं हुआ तो हम दोनों गए थे, आपको याद होगा। एंड हमने रक्त मोक्षण भी किया था उनका। रक्त मोक्षण में जब हमने प्रिक की नीडल, 2 बूंदे जैसे बाहर आ गई, वैसे उन्होंने आंखें खोल दी और नॉर्मल हो गई। बट पता नहीं क्यों माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता। शी वाज एब्सोल्युटली ओके विद इन 2 to 3 seconds, आई थिंक, राइट। बट वो जो फोटो है ना, वो मुझे चुप नहीं रहने दे रहा था। एंड बाहर खिड़की थी, और खिड़की के पास वो पीपल का पेड़ था जिसके हम बात कर रहे हैं। कुछ दर्शा रहा था, और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन आपने ये कैसे जान लिया कि वो पीपल का पेड़ ही रीजन है?
कैसे होता है ना अर्चना जी, हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे, देखिए हम ना 10 लोगों को मिलते हैं,